A glass cube of h 6 centimeter is placed over a printed page. At what distance from the top surface later appear when we see from above? यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 दे रखा है। ये जो प्रॉब्लम है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है और इसका आपने एप्लीकेशन देखा होगा। जब कहीं पे प्रिंटेड पेज के ऊपर आप कोई ग्लास स्लैब रख देते हो तो जो ग्लास स्लैब होगा उसकी वजह से जो आपके लेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको और हाइट पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो एपरेंट डेप्थ की हम लोग बात करते हैं कि अगर कहीं वाटर बॉडी है तो उसमें जो बॉटम होता है उसका थोड़ा सा आपको वो अप दिखाई देता है। इनके पीछे जो रीजन है वो रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे उसी पे बेस्ड हम लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज करेंगे हम, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। वो फार्मूला आया कैसे उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर देते हैं। तो एक फार्मूला आपके पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू होता है रियल डेप्थ, मतलब कि कितने डेप्थ पे आपने लेटर को रखा हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे होता है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब जो डेप्थ आपको अपीयर होता है, तो यहाँ पे यही एपरेंट डेप्थ आपको निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 है। और जब किसी लेटर के ऊपर आप कोई इस तरीके से क्यूब रखोगे तो जो आपको यहाँ पे मीडियम चेंज होता हुआ दिखेगा वो मीडियम चेंज होगा 6 सेंटीमीटर पे। यानी कि आपको जो रियल डेप्थ यूज करना है उस लेटर का ये 6 सेंटीमीटर ही यूज करना है। तो आप लिखोगे ऊपर 6 सेंटीमीटर, नीचे एपरेंट डेप्थ है जो आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1.5 से डिवाइड होगा तो आंसर आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब जो लेटर आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे लिखा हुआ था वो अब आप ऊपर से देखोगे तो आपको 4 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। मतलब ये लेटर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो आया कैसे। ठीक। अब आप जानते हो कि किसी मीडियम का जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हो, मान लो ये किसी मीडियम का है और ऊपर एयर है तो यहाँ पे एयर लिख देते हैं। मतलब इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में। आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम की बात होगी यहाँ पे मीडियम ग्लास होगा इसलिए ग्लास लिखोगे। अब इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 रखेंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो इसको हम लोग डिस्टेंस और टाइम से लिखते हैं। और यहाँ पे टाइम दोनों का सेम रहेगा क्योंकि सेम टाइम पे हम बात करेंगे। टाइम कैंसिल होगा। यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस लिखना है। जो डिस्टेंस यहाँ पे था पहला, वो है जब आप एयर यूज करोगे तो कितनी डिस्टेंस पे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जब आप एयर में इसको यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका कितनी डेप्थ पे था, 6 सेंटीमीटर पे, तो 6 लिखना है। और जब आपने यहाँ पे ग्लास स्लैब लगा दिया तब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, वो एपरेंट डिस्टेंस होगा जिसको आपको निकालना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है सेम वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।